देखिए दोस्तों, ये एक मोमबत्ती है और इस मोमबत्ती की मदद से हम सीलिंग फैन का जो नीचे वाला कवर होता है, उसका जो बेरिंग होता है, उसको बहुत ही आसानी के साथ में किस तरह से निकाला जा सकता है, ये इस वीडियो में बताया गया है। तो देखिए, ये एक सीलिंग फैन है और इस सीलिंग फैन को हम बिना कूलर के ही किस तरह से बेरिंग को निकालते हैं, ये जानेंगे। तो देखिए, बात उन दिनों की है जब हमारे पास कूलर नहीं होते थे और नया नया हमारा काम था, तो हम बिना कूलर के सीलिंग फैन के दोनों बेरिंग को किस तरह से निकालते थे, ये इस वीडियो में बताया गया है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल है जिनके पास कूलर नहीं है और वो बेरिंग निकालने के लिए परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो को जब तक आप लास्ट तक देख लेंगे तो ये इतना आसान लग जाएगा कि आप किसी भी बेरिंग को बहुत ही आसानी के साथ में बिना किसी कूलर की मदद से निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके यहाँ से 3 बोल्ट खोले जाते हैं और फैन का कवर उठा लिया जाता है। अब देखिए, ऊपर वाला बेरिंग कवर में लगा हुआ है और नीचे वाला जो स्टेटर है, इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर देखिए इस तरह से निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये इसमें आप एक एक्सिल लेने के बाद इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से एक्सिल रखा जाता है और उसके बाद यहाँ इस एक्सिल पर जैसे ही चोट मारते हैं तो ये निकल जाता है। चलिए, सबसे पहले इसका रिंग निकाल लेते हैं, जिससे कि ये इसमें रिंग फंसने की वजह से ये जल्दी से नहीं निकलेगा। तो देखिए, अब जैसे इसमें हम चोट मारेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ में देखिए ये कवर इसका निकल जाता है। अब देखिए, दोनों कवर में बेरिंग लगे हुए हैं, ऊपर वाले कवर में भी और नीचे वाले कवर में भी। तो ये स्टेटर इसका बिल्कुल क्लियर हो चुका है, यानी दोनों बेरिंग इसके अंदर से निकल चुके हैं और दोनों बेरिंग कवर के अंदर है, ऊपर वाले कवर में भी और नीचे वाले कवर में भी। तो देखिए, सबसे पहले इस ऊपर वाले कवर को निकालेंगे, जिससे कि बिना पुलर के हम किस तरह से इसको निकालते हैं ये इसका तरीका जान लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से मेरे पास एक पाइप का टुकड़ा है, देखिए ये, और ये बिल्कुल इसके अंदर फिक्स आ जाता है, यानी ये जो बेरिंग होता है ये इसके अंदर बिल्कुल फिक्स चला जाता है। यानी जब मैं इसको यहाँ से निकालूंगा तो ये बेरिंग इसके अंदर चला जाएगा। यानी इस तरह का एक पाइप का टुकड़ा होना चाहिए जिससे कि बेरिंग इसमें अंदर चला जाए। और देखिए, यहाँ से जब मैं इसको इस तरह से चोट मारूंगा, देखिए ये बेरिंग इस तरह से इसके अंदर चला जाएगा, देखिए इस तरह से। तो ये देखिए, ये मेरे पास जो पाइप है ये बिल्कुल इसका फिक्स साइज़ है, यानी ये बहुत ही आसानी के साथ में इससे बेरिंग मैं निकाल सकता हूँ, यानी बिना पुलर की मदद से ही मैं ये ऊपर वाला बेरिंग भी निकाल सकता हूँ। तो देखिए, ऊपर वाला बेरिंग बहुत ही आसानी के साथ में हमने निकाल लिया है। अब इसको जो पीछे वाला कवर है उसको लेंगे, देखिए, और इसके अंदर जो ये बेरिंग लगा हुआ है, देखिए ये बिना पुलर की मदद से हम बहुत ही आसानी के साथ में इसको निकाल सकते हैं। तो ये कितना ही जाम बेरिंग हो, यानी कितना ही ठुका हुआ है और कितना ही जाम क्यों ना हो, इसे बहुत ही आसानी के साथ में हम देसी तरीके से इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, इस पुलर की मदद भी हमें नहीं लेनी है और ये एक टूल बनाया था मैंने, इसकी मदद भी हमें नहीं लेनी है, हमें सिर्फ इसको मोमबत्ती से निकालना है। तो देखिए, इस टूल की मदद से भी हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जो हमारा पुराना देसी तरीका था निकालने का, यानी जब कूलर नहीं थे उस दौर का मैं बात बता रहा हूँ कि हम किस तरह से बेरिंग निकालते थे। ये उस दौर में हमारे पास ये कूलर नहीं हुआ करते थे। तो देखिए, ये एक मोमबत्ती है, देखिए इस तरह की, और इस मोमबत्ती की मदद से हम बहुत ही आसानी के साथ में इस फंसे हुए बेरिंग को निकालने का तरीका हम बताने वाले हैं। तो देखिए, ये मोमबत्ती कहीं भी आपको मार्केट से 2 या 5 रुपए की मिल जाएगी और ये एक मोमबत्ती कई सारे बेरिंग को निकाल सकती है, यानी ये मोम ख़राब नहीं होता, इसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये पुरानी मोमबत्ती मेरे पास है, देखिए, चलिए मैं पुरानी मोमबत्ती को यूज़ कर लेता हूँ, यानी कि इसको कैंडल भी आप बोल सकते हैं। और देखिए, इस तरह का एक हमें टूल लेना है। ये देखिए, जो हमारे पास एक्सिल होता है किसी तूफ़ान या मिनी सीलिंग फैन, मिनी टेबल फैन का जो एक्सिल होता है, उसको हम इस तरह से छेद कर इसको चौड़ा बना सकते हैं, जिससे कि ये यहाँ इसके अंदर फिक्स जाना चाहिए। यानी अगर ये लूज़ होगा तो ये बाहर की ओर मोम को निकाल देगा, अगर ये इसके अंदर फिक्स होगा तो ये सारा का सारा मोम अंदर की ओर ही कर देगा। तो देखिए, मोम को इस तरह से हमें तोड़ लेना है और देखिए इस तरह से यहाँ इसके होल के अंदर रखने के बाद ये जो हमारे पास एक्सिल है, देखिए इसको इस तरह से चोट मारेंगे तो ये जो इसका मोम है ये अंदर की ओर चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब जितनी बार हमें बार बार इसके अंदर मोम भरना है और इसको ठोकना है तो ये बेरिंग हमारा ऊपर की ओर
उठता चला आएगा। तो देखिए धीरे धीरे आप इसको यहाँ से देखेंगे और ये थोड़ा थोड़ा देखिए यहाँ से आपको उठता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए हम मोम लेंगे, देखिए ये देखिए इस तरह से, और ये ऊपर की ओर थोड़ा थोड़ा उठता चला आएगा। अब और मोम लेंगे और इसी तरह से हम इसमें इसको ठोकते चले जाएंगे। तो ये जो मोम होता है ये अंदर की ओर जमता रहता है और जो बैरिंग होता है देखिए ये ऊपर की ओर उठता रहता है। अभी इसके अंदर हमें और मोम भरना है और इसके बाद इसको इसी तरह से अंदर की ओर मोम को पहुंचाना है। तो ये जो मोम होता है ये अंदर अपनी जगह बनाता रहता है और बैरिंग को ऊपर की ओर उठाता रहता है। तो देखिए हमें इसमें और मोम रख देना है और इसके बाद इसको एक्सिल से नीचे की ओर ठोकना है। तो ये अब देखिए थोड़ा टाइट होने लगा है और जैसे ही अंदर जाएगा मोम तो ये बैरिंग हमारा ऊपर की ओर उठकर चला आएगा। तो देखिए बैरिंग निकलता हुआ आ रहा है। थोड़ा सा मोम उसके अंदर और रखेंगे और देखिए जैसे ही इसको हम ठोकेंगे इस अंदर की ओर तो देखिए ये बैरिंग इसका ऊपर की ओर निकल आया है, देखिए इस तरह से। तो देखिए कितनी आसानी के साथ में हमने बिना पुलर की मदद से इस बैरिंग को, यानी कितना ही फंसा हुआ बैरिंग हो उसको हमने यहाँ से निकाल लिया है, देखिए इस तरह से। तो देखिए ये इसमें से बैरिंग बिल्कुल आसानी के साथ में निकल चुका है और ये जो मोम है देखिए ये यहाँ पर इस तरह से इकट्ठा हो जाता है, यानी बैरिंग की ही शक्ल में ये यहाँ अंदर की ओर बन जाता है। तो देखिए जब हम इसको निकालेंगे तो ये इस तरह से जो इसका अंदर का शेप है उसी शेप में ये निकल कर आता है। तो देखिए बिल्कुल अंदर वाला जो शेप होता है उसी शेप में ये मोम बन जाता है और जब ये अंदर इकट्ठा होता रहता है तो बैरिंग को ऊपर की ओर उठाता रहता है। तो देखिए इस मोम को आप बार बार भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जब दूसरे बैरिंग में भी आप इसको तोड़ तोड़ कर यहाँ पर डाल सकते हैं और इसी तरह से बैरिंग को निकाल सकते हैं, यानी ये मोम कभी ख़राब नहीं होगा। तो बस इसके बाद अब हम इसकी सफाई करेंगे और सफाई करने के बाद इसमें जो इसके बैरिंग होते हैं उनको डाल लेना होता है। तो बैरिंग डालने से पहले देखिए इसकी हमें सबसे पहले अच्छे से सफाई कर लेनी है, यानी इसको स्क्रू ड्राइवर से भी साफ़ कर सकते हैं और चाहे तो उसको किसी कपड़े से भी अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से साफ़ करने के बाद अब यहाँ बारी आ जाती है बैरिंग लगा लेने की। तो देखिए 2 नंबर के इसमें बैरिंग लगते हैं, एक 6201 नंबर का और एक 6202 नंबर का। तो 6201 नंबर का जो बैरिंग होता है वो इसके नीचे वाले कवर में लगता है और जो 6202 नंबर होता है वो फ़ैन के ऊपर वाले कवर में लगता है। तो 6201 नंबर का बैरिंग छोटा होता है और 6202 नंबर का बैरिंग बड़ा होता है। तो बैरिंग का जो साइज़ होता है वो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे बैरिंग का साइज़ भी बढ़ता जाता है। तो इस तरह से देखिए ये बैरिंग के नंबर होते हैं और इसको जो 6201 नंबर का होता है उसे हमें नीचे वाले कवर में ठोकना होता है, देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से बैरिंग को आप बहुत ही आसानी के साथ में इसके अंदर बैठा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ थोड़ा सा इसमें एक्सिल से भी इसको अंदर की ओर बैठा सकते हैं, देखिए इस तरह से। तो ये देखिए ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है, अब इसका काम ख़त्म हो चुका है, यानी ये वाला जो कवर है ये कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए। और इसके बाद अब हम ऊपर वाला कवर उठाएंगे, देखिए ये। तो यहाँ पर ये जो बैरिंग लगेगा यहाँ 6202 नंबर का बैरिंग लगेगा जो कि नीचे वाले बैरिंग से थोड़ा बड़ा होता है। अब देखिए इसे भी हम इसी तरह से लेंगे और यहाँ इसमें हैमर से थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से ठोक कर इसे इस तरह से बैठा लिया जाता है, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद यहाँ एक्सिल रख कर भी आप इसको नीचे की ओर बैठा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से भी अभी एक्सिल से भी कंप्लीट बैठ चुका है और ये भी बिल्कुल इसके अंदर फिक्स हो चुका है। तो इस तरह से देखिए दोनों बैरिंग हमने निकाल भी लिए हैं और निकालने के बाद इनको बहुत ही आसानी के साथ में इसके अंदर लगा भी लिया है। अब बारी आ जाती है इसका स्टेटर फिट करने की। तो देखिए यहाँ इसका जो स्टेटर होता है उसको आप चाहे तो पहले नीचे वाली कवर में भी लगा सकते हैं और चाहे तो ऊपर वाली कवर में भी लगा सकते हैं, जहाँ से आपको आसानी होती है उसी हिसाब से आप इसको नीचे वाले में भी रख सकते हैं और ऊपर वाले कवर में भी रख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ जब हमने इसको ऊपर वाले कवर में रखा है तो यहाँ इसमें रिंग डालकर देख लेना चाहिए। तो यहाँ देखिए आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप नीचे वाले कवर में इसको रख सकते हैं सबसे पहले और चाहे तो ऊपर वाले कवर में भी रख सकते हैं।
लेकिन जहाँ भी आप इसको रखेंगे तो उसका जो रिंग होता है उसको डालकर इसमें लगाकर देख लेना चाहिए कि स्टेटर और रिंग का जो सेंटर है वो दोनों को आपस में एक जगह मिल रहा है या नहीं। अगर ये ऊंचा नीचा होता है तो इससे स्पीड पर भी फ़र्क पड़ता है और फ़ैन भी गर्म होता है। तो इसलिए इसका जो सेंटर होता है उसको भी मिलाकर देख लेना चाहिए। अब देखिए इसके बाद यहाँ इसको नीचे वाले कवर में रख लेते हैं और इसको जो दो तीनों होल हैं उनको एक ही लाइन में करके इसको इस तरह से देखिए सेट किया जाता है। और उसके बाद तीनों बोल्ट इसके यहाँ पर लगा लेने हैं और उसको फिर टाइट कर लेना है। अब यहाँ देखिए किस तरह से इसको टाइट किया जाता है, ये भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि तीनों बोल्ट इसके बार बार टाइट करनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही बोल्ट को उसके अच्छे से फुल टाइट कर देना चाहिए। तो यहाँ अगर हम एक बोल्ट को उसके फुल टाइट कर देंगे तो इसकी सेटिंग अच्छे से नहीं आएगी। और अगर हम धीरे धीरे तीनों बोल्ट बार बार इसके थोड़े थोड़े करके टाइट करेंगे तो ये इसकी जो सेटिंग होती है बहुत अच्छे से आ जाती है। तो यहाँ देखिए मैं किस तरह से इसको सेट करते हैं यही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले हमने एक बोल्ट को लिया, उसको थोड़ा सा टाइट किया, उसके बाद दूसरे को टाइट किया, देखिए उसके बाद तीसरे को टाइट किया, और उसके बाद फिर हम पहले वाले बोल्ट को लेंगे देखिए इस तरह से, और फिर दूसरे को, और फिर तीसरे को। इस तरह से हम बार बार थोड़ा थोड़ा इसको टाइट करते जाएंगे। ये नहीं कि एक ही बोल्ट को फुल टाइट हम कर देंगे तो इससे सेटिंग ख़राब हो जाएगी। जबकि तीनों बोल्ट को थोड़ा थोड़ा करके देखिए जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ बार बार, इस तरह से इसके तीनों बोल्ट हमें टाइट कर देना है थोड़े थोड़े करके, यानी बार बार हमें बोल्ट को टाइट करना है। तो इससे तीनों बोल्ट की सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट आ जाती है। अब देखिए ये जो हम नीचे रखेंगे तो और इसको चलाएंगे तो यहाँ जो इसका ये एक्सिल है ये इसमें नीचे चलने के बाद ये जाम सा चलता हुआ दिखाई देगा। देखिए इस तरह से, देखिए जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये नीचे टच है और ये जाम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ पर इसको ऊपर हैंग करके चलाएंगे तो बहुत हल्का चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी इसकी जो सेटिंग है वो बहुत अच्छे से आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर इसका जो कैपेसिटर होल्डर है उसको रख लेना है। उससे पहले हमें चेक कर लेना है इससे कनेक्शन की किसका कोई कनेक्शन तो ख़राब नहीं है, या डालते वक्त कोई वायर तो इसका नहीं कट गया है, तो इसको यहाँ से चेक कर लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए कैपेसिटर होल्डर लगाने के बाद इसके जो कनेक्शन होते हैं उसको करेंगे। तो ये जो इसमें वाइट कलर का वायर है ये कॉमन है, और ब्लैक और ब्लू कलर के जो वायर है ये इसके रनिंग और स्टार्टिंग है। तो देखिए इसका जो कॉमन का वायर है उसको हम एक तरफ कर देंगे, और इसका जो दो वायर हैं ब्लू और ब्लैक उनके ऊपर हम दोनों कैपेसिटर के वायर लगा देंगे। तो इसके कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, और इसके बाद इसको चलाकर देख लेंगे तो ये देखिए आसानी के साथ चल जाएगा। अब इसको कनेक्शन करेंगे, और कनेक्शन करने के बाद इसको स्क्रू ड्राइवर पर हैंग करेंगे, और उसके बाद इसको फुल सप्लाई देंगे तो ये बिना किसी आवाज़ के चल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीलिंग फ़ैन के जो दोनों बेरिंग होते हैं उनको बिना किसी पुलर के और मोमबत्ती की मदद से कैसे निकाला जाता है ये हमने अच्छी तरह से जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको ये पता चल जाएगा कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल MGR टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।